अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी प्यारी बहनें आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी, सीख कबाब की रेसिपी जो है गाय के गोश्त की, उस बछिया के गोश्त में मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए जो मेरे पास कीमा है, तकरीबन आधा किलो कीमा है बछिया का, बिल्कुल रूखा। ठीक है, रूखा मैंने कीमा ले लिया है बछिया का आधा किलो। 1 टेबल स्पून जो है ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। अभी मैं आपको इसकी सिर्फ वो बता रही हूँ मैरिनेशन। अच्छा, जो भुना कुटा मसाला होता है, इसमें साबुत गोल लाल मिर्चें होती हैं, साबुत धनिया होता है, सफ़ेद ज़ीरा होता है। ये एक दफ़ा ही मैंने तमाम चीज़ें हम मिकदार लेके इसको खूब अच्छी तरह भुना और भून के ग्राइंडर करके रख लिया है। तो इसके 2 टेबल स्पून में आधा किलो में ये ऐड करूँगी। और बेसन है जिसे खूब अच्छे से भून लिया है, भुना हुआ बेसन है, तकरीबन 3 खाने के चम्मच ये इसमें जाएगा। इसके बाद है, देखें, जायफल जवित्री पाउडर, ठीक है, जायफल जवित्री पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सौंठ का पाउडर और ज़ीरे का पाउडर। जायफल जवित्री पाउडर है, सौंठ पाउडर है और ज़ीरा पाउडर है और क्या कहते हैं, पिसा गरम मसाला है। ठीक है, ये सब डाल के अभी हम इसमें कोई हरा मसाला ऐड नहीं कर रहे कुछ भी। सबसे पहले हम ये सब डाल के और इसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैं सिरका डालूँगी। आधा किलो है ये। अभी इसमें हरा मसाला कोई सी भी चीज़ हम ऐड नहीं करेंगे और इसे खूब अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें क्या चीज़ें मज़ीद ऐड करूँगी वो मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप में बताऊँगी। खूब अच्छी तरह आपने बेसन भूनना है। जितना अच्छा आपका बेसन भुना हुआ होगा उतनी अच्छी आपकी सीख कबाब की बाइंडिंग होगी और बेसन की हींग भी नहीं आएगी। नहीं तो अक्सर लोग जो है ना, मतलब वो कच्चापन बेसन का अलग ही आ रहा होता है, वो दाना दाना। और कीमा आपका बहुत अच्छे से वो होना चाहिए, पिसा हुआ, और उसमें पानी बिल्कुल ना हो। अभी मैंने इसमें कोई चिकनाई ऐड नहीं की है, सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट स्टेप जो है इसका सीख कबाब का फिर मैं आपको। अभी इसको मैं तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए कवर करके खूब मिक्स करके और मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। 4 घंटे तकरीबन मैंने जो है इसको मैरिनेट कर लिया ना कबाब के मसाले को। देखें खूब अच्छे से माशाल्लाह ऐसा हो गया है, बिल्कुल गल गया है। सिरका मैंने इसमें डाला है ना। अच्छा, सिरका डालने के बाद तकरीबन 1 घंटे बाद ना इसमें 2 चम्मच के करीब दही डाला था मैंने। 2 टेबल स्पून इसमें दही भी ऐड कीजिएगा। दही से सॉफ्ट रहते हैं, खुश्क नहीं होंगे। क्योंकि ये सीख कबाब जो है ना, मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको बता रही हूँ। ये सीखों पे अभी फ्राई हम नहीं करेंगे, हल्की सी ग्रेवी वाले हैं ना, तो इसकी ग्रेवी के साथ ये बनेंगे। तो इसमें हमने क्या कहते हैं जो है वो मसाले जो हैं, हरे मसाले वगैरह, ये सब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालने। और वैसे भी सीख कबाब में जो है ना ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, चाहे आप इसको सीखों में बनाएं या आप इसको ग्रेवी में बनाएं। अच्छा, मैं आपको फिर रिमाइंडर कर दूं क्या क्या इसमें डाला हुआ था। भुना हुआ मसाला तमाम जो था, क्या कहते हैं, साबुत गोल लाल मिर्च, साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, इसको भून के एक मसाला तैयार कर लिया था, वो इसमें डाला। और इसमें मैंने जायफल जवित्री का पाउडर डाला। इसमें मैंने सौंठ का पाउडर डाला, सौंठ पिसी हुई होती है ना, आधी चमची करीब वो डाली। थोड़ा सा काला नमक और सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, ये सब डाल के और इसमें क्या कहते हैं दही और सिरका डाल के बछिया के कीमे में मैंने इसे 3 से 4 घंटे इसको खूब अच्छे मैरिनेट कर लिया। और अब देखें कितना ये ड्राई हो गया। और बेसन भी डाला है इसके अंदर ना। आधा किलो कीमा है तो तकरीबन इसके अंदर 4 चम्मच भून के, खूब अच्छी तरह भून के मैंने इसमें कीमा डाला। अब देखें, थोड़ा सा हरा मसाला, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ी सी प्याज, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। क्योंकि अगर हम इसमें ये हरा मसाला ज़्यादा डालेंगे तो इसमें चपली कबाब का टेस्ट आएगा, ये सीख कबाब का टेस्ट नहीं आएगा। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। अब ये सब डाल के हम इसे खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और ये ऐसे कबाब हैं कि आप इन्हें बना के फ्रीज़ कर लें। अचानक से मेहमान आए तो चाहें तो आप डायरेक्ट डीप फ्राई करके इनको खिलाएं, या आप इसकी ग्रेवी बना के, ग्रेवी वाले हैं वैसे तो ये बड़े मज़ेदार सी रेशमी सी ग्रेवी बनती है इसकी। स्पाइस मैंने अंदर इसमें ज़्यादा डाली है तो इसकी ग्रेवी में अब हम स्पाइस कम डालेंगे। अब हम इसकी शेप देखें, मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह आप चाहें उस तरह बना सकते हैं। ये देखिए हम इस तरह बनाएंगे।
कोई मैं इसमें वो नहीं लूँगी, स्टिक वगैरह कुछ यूज़ नहीं करूँगी। इस तरह खूब अच्छी तरह हाथों में इसको इसे आप दबाती जाएं, क्योंकि इसको हमने ग्रेवी में ठहराना है। इस तरह करके हम तमाम शेप इसकी रेडी कर लेंगे। अच्छा देखें, अभी मुझे जितने फ्राई करने ना उतने कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। और फ्राई पैन में मैंने हल्का सा ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं। अभी मैं इसे डीप फ्राई नहीं करूँगी, ठीक है, मैं इसे शैलो फ्राई करूँगी। और ये देखें इस तरह कबाब फ्राई बना लिए हैं। अब हम इसे ऑयल में फ्राई पैन में तमाम कबाब सेट कर देंगे। ये देखें इस तरह फ्राई पैन में हमने इसको फ्राई कर लेना है। इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस इसे हमें कलर देना है, क्योंकि बछिया के हैं और ऑलरेडी भी ये कुक हो भी चुके हैं। बाकी इसे हमने ग्रेवी में भी दम पे पकाना है। फ्राई पैन में मैंने देखें थोड़ा सा ना कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब ना। और एक तरफ मैंने देखें ये प्याज है, और एक प्याज है, एक टमाटर है, नमक है और पिसी हुई लाल मिर्च है। सिर्फ प्याज टमाटर इसको ग्राइंड कर लिया है, और पिसी हुई लाल मिर्च है और एक हरी मिर्च थी साथ में। ये सब डाल के ग्राइंड कर लिया और अब मैं इसे ऑयल में डाल के इसकी ग्रेवी बनाती हूँ। इसमें सिर्फ आपने प्याज को ग्राइंड कर लेना है और टमाटर को, ठीक है। एक हरी मिर्च मैंने डाल ली थी, बाकी कोई दूसरी तीसरी चीज़ नहीं। इसे खूब अच्छी तरह हम पका के इसकी एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार करेंगे। क्योंकि लहसुन अदरक में इसमें इसलिए नहीं डाले, लहसुन अदरक का पेस्ट, हर चीज़ जो है, तमाम मसाले, तमाम स्पाइस कबाब के अंदर मौजूद हैं। अगर हम इसमें भी वही सब तमाम मसाला डालेंगे तो जो है ना एक मतलब फ्लेवर ग्रेवी का और कबाब का फ्लेवर अलग अलग नहीं पता चलेगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब केचप डालेगा, बस सिंपल टमाटो केचप होता है ना, प्लेन वाला, 2 टेबल स्पून के करीब आप वो डाल दें। ये इतने सिल्की, इतनी स्मूदी ग्रेवी बनेगी और बहुत टेस्टी। कबाब भी देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कबाब मुझे डीप फ्राई नहीं करने, सॉरी, बस इसको कलर देना है। ये देखें कलर चेंज होता जा रहा है, बस इतना ही कुक करना है कि इनके कलर चेंज हो जाए। शाबाश शामी, नमाज पढ़ लो बेटा। ये देखें कलर चेंज होता जा रहा है। यहाँ मैंने कबाब को तेज़ आंच पे फ्राई करके और कलर बस इसको हमें देना है। अभी हमें इसे कुक नहीं करना, कुक मैं इसे करूँगी ग्रेवी में डाल के, बस इसका कलर चेंज करना था। और इसे मैंने फ्राई कर लिया। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। अच्छा, ये ग्रेवी देखें हमारी अब बहुत अच्छी सी बन के तैयार हो गई है, भुन गई है। इसमें ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, मैंने आपको एक बात बार बार बताई है, तो आप ये मत समझिएगा कि इसमें ऑयल ऊपर नहीं है। हल्के से ऑयल में ही हमने इसको तैयार किया है, क्योंकि कबाब का फिर एक अपना फ्लेवर है, वो भी अच्छे से कायम रहे। तो अब मैं इस टाइम पे आके अब हम इसके अंदर कबाब को रख के सेट करेंगे। ग्रेवी के अंदर जो है हमने कबाब रख दिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा ना, तकरीबन समझ लें आधा कप के करीब जो है पानी ऐड करूँगी, कि ये जब हम कबाब ग्रेवी के अंदर दम पे रखेंगे, क्योंकि हमने कबाब को सिर्फ कलर दिया है, कुक नहीं किया। फ्राई जिसे कहते हैं ना, हल्का हल्का शेलो हमने इसे सिर्फ वो किया था, कलर दिया कि इस पर कलर आ जाए, सीख कबाब जैसा, ठीक है। अब हम इसे ग्रेवी में डाल के खूब अच्छी, मतलब 5 से 4 मिनट के लिए इसे दम पे छोड़ेंगे। और इसी टाइम पे हम इसके अंदर ये देखें शिमला मिर्चें कटी हुई मोटी मोटी, हरी प्याज और टमाटर है, ये इसी टाइम पे मैं इसमें ऐड करके और इसे हम दम पे रख देंगे। ये देखें माशाल्लाह अच्छी से खूब ग्रेवी भी देखें तैयार हो गई और प्याज वगैरह भी सॉफ्ट हो गई। अब हम इसे आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये मतलब खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इस पर कोई ऊपर से हमें स्पाइस, कोई मसाला कुछ नहीं डालना, बस अब आप इसे डिश आउट कर रहे हो गरम गरम। आप चाहें तो इस पर कोयले का धुआं भी दे सकती हैं स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, और भी अच्छा लगेगा। ये देखें गरम गरम से मज़ेदार से सिल्की से स्मूदी ग्रेवी वाले सीख कबाब की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है।
और इसका फ़ाइनल लुक देखें आप कितना मज़ेदार सा है। और आप ग्रेवी अपने हिसाब से कम बढ़ कर सकती हैं, ज़्यादा कर सकती हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।